अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो हुकूमत की कोर्ट में है। जो कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है और हमें पता है कि वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ बानी तारीख में तौसी का इख्तियार रखते हैं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब बॉल हुकूमती कोर्ट में है, मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार हैं। हुकूमती कमेटी बातचीत के तीसरे दौर में 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन के लिए वर्किंग करके आए। उमर अयूब को बानी ने मुकम्मल इख्तियार दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड पर इनके दस्तखत होंगे, बानी के नहीं। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। अल कादिर ट्रस्ट में जो कल फैसला आ रहा है वो दुनिया में पाकिस्तान की नेक नामी का बायस नहीं बनेगा। उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया हुआ है। 190 मिलियन पाउंड फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाल्लाह ताला तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएं। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी अपने लीडर से मुखलिस नहीं। तहरीक इंसाफ ने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कल अदालत ने 190 मिलियन पाउंड का फैसला देना है। उम्मीद है फैसला हकाइक पर मबनी आएगा। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को रकम भिजवाई। बानी तहरीक इंसाफ ने बंद लिफाफे में काम कर दिया। इसके एवज रकबा लिया गया और अल कादिर ट्रस्ट बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ठीक हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। किसी और मुल्क में अगर इस किस्म के फलाही इदारे बनाए जाते हैं तो उनकी खिदमात के सिले में तो शायद नोबेल प्राइज दे दिया जाता, मगर पाकिस्तान में उस ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड का एक टैग लगा के वो पैसा जो कभी इस ट्रस्ट में आया ही नहीं या किसी ट्रस्टी ने इस्तेमाल किया ही नहीं, उस पे ट्रस्टीज को बदनाम करके और उन्हें सजा देने की कोशिश की जाती है। अल कादिर ट्रस्ट किसी और मुल्क में होता तो नोबेल इनाम मिलता। अल कादिर ट्रस्ट पहले बना, 190 मिलियन पाउंड बाद में आए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं, अल कादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मलकियत नहीं। नैब के गवाहों ने तस्लीम किया, पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गया। जिन्होंने केस बनाया वो भी जानते हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं। कौम की नजरें कल अल कादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर होंगी। ये सारा खेल बनी गाला, जिसको मनी गाला कहा गया, उसमें होता रहा। 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान वापस आना था, वो पाकिस्तान में के खजाने में जमा करवाने की बजाय वो पैसे उसी आदमी की जेब में दोबारा डाले गए। आखिरकार वो फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनी गाला मनी गाला बना रहा। तलाल चौधरी के तहरीक इंसाफ पर तनकीदी निश्तर। बोले, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। बरतानवी एजेंसी ने इंक्वायरी की। पाकिस्तान के पैसे मुल्की खजाने के बजाय किसी और के अकाउंट में डाले गए। 190 मिलियन पाउंड के बदले जमीन हासिल की गई। हनीफ अब्बासी ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रही है। मुल्की इदारों की साख पर कोई समझौता नहीं होगा। सबके सब जो हैं वो कंप्रोमाइज है। रातों को गिड़गिड़ा रहे होते हैं, जाकर माफिया मांग रहे होते हैं और सुबह को आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। क्या हम अपने इक़्तिदार की खातिर क्या पाकिस्तान की सालमियत से खेल सकते हैं? ये लड़ाई जो मैं 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, खान साहब नहीं रुके। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान भी लेना चाहते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर मिलेगी। पीटीआई और हुकूमत छुपन छुपाई खेल रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, पार्टी रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस हैं। बानी को पार्टी में जेल से लेकर मरवाने तक की प्लानिंग हुई। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। बानी जिनके लीडर हैं वही उनकी जान की फिक्र करें। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से मईशत में बेहतरी आने वाली है। बानी तहरीक इंसाफ अंदर हो या बाहर, हुकूमत नहीं चलनी। जो आइन पर अमल नहीं कर सकता इस्तीफा देकर घर चला जाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नए इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट तहलील करना होगी। 35 साल इस निज़ाम में गुजारे, गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। जो मुल्क अंदरूनी तौर पर मुनकसिम हो उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। हमारा वज़ीर आज़म बादशाह बनना चाहता है, इसकी बात पर समरी बनती है तो तज्जिया नहीं किया जाता। किसी निगरान हुकूमत की सरबराही नहीं चाहता। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तिलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। मुल्तान में सेमिनार से खिताब में कहा, सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जिद्दोजहद छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, अजीब बात है, बाजार से हम आते हैं और निर्ख वो बताते हैं। मदारिस में अलूम की हिफाजत होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का 15 से 20 लाख कर्ज का जायजा लेने का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब में प्रोग्राम के तहत 4,200 से ज्यादा घरों की तेजी से तकमील जारी है। वाज़े पैगाम देते हैं, इस्लाम और लड़कियों की तालीम को बदनाम करना बंद किया जाए। इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में ख़वातीन की तालीम के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। राबता इस्लामी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। OIC, राबता इस्लामी, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। लड़कियों की तालीम के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदों की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। फिरका ने लड़कियों की तालीम सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि माशरती एतबार से भी अहम करार दी। गुर्बत और समाजी चैलेंजेस वाले माशरों में लड़कियों को तालीमी स्कॉलरशिप देने की तजवीज़ पेश की गई। पढ़ी लिखी खवातीन पायदार और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, सिन्फ इम्तियाज से बालातर होकर सोचना होगा। हर लड़की के हसूल तालीम तक हुकूमत अपना मिशन जारी रखेगी। राब्ता आलमे इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम में हायल रुकावटों के खात्मे पर जोर। इसराइल ने गजा में निज़ाम तालीम तबाह कर दिया। सेहूनी फोर्सेस ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर बमबारी की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में मुस्लिम खवातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, गजा में 90% से ज्यादा स्कूल तबाह हो चुके। तालीमी इमारतों में पनाह गुज़ीनों पर अंधाधुंध हमले किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान खवातीन को इंसान ही नहीं समझते, तालीम का हक भी छीन लिया। मैंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया, मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चियां तालीम से महरूम हैं। कालाम स्नो जीप रैली इख्तिताम पजीर। कैटेगरी A में बाबर खान पहली, बादशाह खान दूसरी और डॉक्टर ताहिर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। विमेन कैटेगरी में मिशाल नामी रेसर ने मैदान मार लिया। सयाहों की बड़ी तादाद जीप रैली से महजूज हुई। रैली सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाक फौज के ताउन से मुनक्किद की गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड के ऐलान का आखिरी रोज। PCB ने 20 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ICC को भेज दिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान, इरफान नियाजी टीम में शामिल। अबरार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, इमामुल हक, हसीबुल्लाह, अब्बास आफरीदी और साइम अयूब का नाम भी जमा कराया गया।
बांग्लादेश ने भी स्क्वाड के नाम भिजवा दिए।